अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी जो प्योरली इंडियन है। और वैसे भी बच्चों के जैसे वेकेशंस के लास्ट दिन चल रहे हैं, तो आज हम लोगों ने कहाँ कहाँ गए वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो बेसिकली इट इज़ लाइक हाउ वी स्पेंड द लास्ट डे ऑफ द वेकेशन। सो बने रहिएगा मेरे साथ में और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में मेंशन किया हुआ था कि मैं जो हूँ मशीन रात में लगाती हूँ। जैसे उसमें जो है वो पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि रात में जो है हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे होते, तो ये एक तरीके का हमारे जो मीटर है वो कम चलता है उस टाइम पे। तो ये एक बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी सेविंग टिप है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी वैसे ही नॉर्मल, जैसे जो हम 7 बजे उठते हैं, बस उठ के फिर उसके बाद में अपने आप को फ्रेश किया, फिर उसके बाद में ड्रेसअप किया, फिर उसके बाद में अपने कपड़े सुखाने लगी सारे। और बस जा ही रही थी मैं किचन की तरफ, तो सोचा पहले कपड़े सुखा लूँ फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ब्रेकफास्ट के लिए भी मुझे कभी कभी सोचना पड़ता है। हालांकि मैं मील प्रेप करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार मेनू जो है वो डिसाइड करने में मुश्किल हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। आज वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा आउट ऑफ मेनू में जाऊँ और उपमा बनाऊँ। पराठे खा खा के मैं बोर हो गई थी, तो बस मैंने सोचा जल्दी से फिर मैं उपमा बनाती हूँ। उपमा जो है, अब आप लोगों के लिए ये न्यू होगा जो सुन रहे होंगे, ये एक बेसिकली इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी है। और बस मैं किचन की तरफ आ ही रही थी तो देखा रामीन जो है वो अपने खिलौनों से खेल रही थी। बच्चों का बस वेकेशन अब ख़त्म पर है, तो ये लोगों का यही था, पूरे 2 महीने इन लोगों ने यही काम किया है। इतना सताया है, इतना सताया है, ओ अल्लाह। पर यही है बच्चों के साथ में। तो ये है, मैंने सबसे पहले एक पैन में सूजी जो है वो मैंने एक बाउल ले लिया था छोटा सा, और उसको फिर मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। रोस्ट मतलब एकदम ब्राउन भी नहीं करना आपने, बस बिल्कुल लाइट सा करना है। अगर आपको दिखने लगे वो लाइट सा हो गया तो फिर आपने उसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद में जो है मैंने दूसरे पैन में मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच के जैसे मैंने ऑयल लिया, उसमें थोड़े से कड़ी पत्ता, उसमें 1 चम्मच राई के दाने और 3 मिर्चें थी, 1 चम्मच उड़द की दाल और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। ये सब मैंने डाल करके उसको बघार लिया। ये बघार का था जिसे हम तड़का भी कहते हैं। तो इसको मैंने फिर अच्छे से उसको उसमें थोड़ा सा स्प्लटर होने दिया, और जैसे ही ये थोड़ा सा स्प्लटर हो गया फिर मैंने इसमें आधी प्याज जो है वो मैंने चॉप कर ली थी। मेरे पास बड़ी लार्ज साइज़ की प्याज थी। आप अगर लें, कभी अगर ट्राई करेंगे तो उसको मीडियम एक प्याज भी आप लेके उसको चॉप कर सकते हैं। और इसको बिल्कुल आपने कोई ब्राउन नहीं करना है। इसको मैंने सीधा सीधा इसको पिंक करके और थोड़ा सा उसमें 2 कप पानी जो बाउल के करीब का था वो मैंने उसमें शामिल कर दिया। और फिर इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक डाला, और इसमें मैंने शुगर भी डाली थी 1 चम्मच, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ दैट्स कम्प्लीटली फाइन विद इट। बाद में आपने उसको जो है थोड़ा सा हिला करके और जोश आए तक का, जैसे एक जोश आ जाए तो फिर आपने इसमें सूजी जो है वो आपने इसमें डाल देना है, जो आपने भूना हुआ था, रोस्ट किया हुआ था। और फिर उसको खूब अच्छे से आपने चलाना है। और ये इतना हेल्दी और इतना फुलफिलिंग होता है ना। और साथ में मैंने फिर थोड़े से काजू भी डाले, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और उसके बाद में जो है फिर मैंने इसको बिल्कुल सिम पे करके और फिर मैंने इसको ढक के मैंने इसको 5 मिनट पकाया। उसके बाद में जो है इसको मैंने फिर से एक बार किया, तब तक ये ऑलरेडी हो चुका था। अगर ये नीचे का बॉटम छोड़ दे सूजी, तो इसका मतलब ये है कि वो डन है। तो ये जो है मेरा हेल्दी सा, फुलफिलिंग सा और डाइट वाला जो है उपमा तैयार हो गया है। इसमें आप अपने वेजीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा, और अब मैंने उसको काजू से टॉस कर दिया था, तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये खाने में भी ये बहुत मज़े का होता है।
उसके बाद में मैं रामीन के साथ में थोड़ी देर बैठी हुई थी, उसके साथ में खेल रही थी बच्चों के साथ में, थोड़ा सा उसको मैं पढ़ा भी रही थी। देखा तो वो बड़ी इंटरेस्ट लेके खेल रही थी। तो ऐसे जो है आप बच्चों को, जैसे कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शरारत करते हैं, तो उनको आप यहाँ पे ऐसे टाइम लगा करके इनको इसी में इंडल्ज रखिए ताकि वो उसके साथ में खेलते रहें। हस्बैंड की छुट्टी थी तो मुझे कहने लगे कि क्या ख़्याल है कहीं बाहर चलें। तो बस फिर हम लोग रेडी होके जो है, शाम में मौसम भी थोड़ा अच्छा था, गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, 25 टेम्परेचर है। तो बस हम लोग तैयार हो रहे थे। ये है रामीन का आउटफिट। ये टॉप जो है ये मैंने प्राइमार्क से लिया था इसका, और मिशाल का, दोनों का एक जैसा है। लेगिंग्स पहनी हुई थी दोनों ने। और ये है मेरा आउटफिट। ये मेरा वन पीस है और उसके साथ में मैंने जो है ब्लैक लेगिंग्स इसके साथ में पेयर की है। ये मेरा नेवी ब्लू कलर का है। और न्यू लुक के शूज़, हाउ इज़ इट लुकिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हस्बैंड भी रेडी हो गए थे और बस देखें मिशाल उनके साथ में इतना नखरे करती है ना, बस जैसे कहते हैं ना, डॉटर्स आर फादर्स बेस्ट फ्रेंड या वाइस वर्सा, ये भी कह लें, हमारे अब्बू भी ऐसे ही हैं, बस यही होता है। और मैं इन लोगों के साथ में देखें बैग में क्या क्या ले जाना पड़ता है, चिप्स भी और जूस भी और प्लस इनके फीडर भी और नैपकिन्स भी। कभी कभार मैं जैसे डाइपर भी रख लेती हूँ, कभी जैसे अगर ज़रूरत पड़े तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये था हमारा कैरी बैग जिसमें मैं सारे सामान लेके जा रही थी। और बस हम निकल पड़े थे। फिर हम लोगों ने सोचा था कि कहाँ जाएंगे, तो ये सोच रहे थे कि बस कोई टर्किश रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो बड़ी अच्छी रेस्टोरेंट थी, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो बस हम लोग निकल पड़े थे, कुछ शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे थे तब हम लोग यहाँ से निकले थे। देखें कितना हसीन मौसम है और इतनी गर्मी थी और हमने बड़े कूल से कपड़े पहने हुए थे सारे, बिल्कुल। बस ये देखें, ये है वो टर्किश कुजीन रेस्टोरेंट जिसका नाम है सरी। बहुत अच्छा खाना था यहाँ का। और मैं तो खैर पहली बार आई थी, लेकिन हस्बैंड जो हैं वो 3-4 बार आ चुके थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि यहीं चलते हैं। तो खाना हमने ऑर्डर किया, तो उसमें समथिंग एक प्लेटर था और बस हम वेट कर रहे थे उसके बाद में। और इनका खाना, इनका एम्बियंस एंड फूड, एवरीथिंग वाज ऑसम। जो लोग यहाँ कार्डिफ में रहते हैं, अगर वो यहाँ जाना चाहते हैं सरे में, तो लाजमी जाएं। बहुत अच्छी इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, इनका खाना भी बहुत अच्छा है। ये उन्होंने एज अ स्टार्टर दिया था, ये क्यूकम्बर रायता है, ये टमाटर की चटनी है और ऑलिव्स थे। और ये साथ में इन्होंने ये ब्रेड दिया हुआ था, ये नान था या ब्रेड था मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो जब हम चटनी के साथ खा रहे थे तो बड़ा मज़ेदार था। ये देखें, ये हमारी वो चटनी आ गई थी, ये 5-6 किस्म की थी। इसमें एक बैंगन की चटनी भी थी, वो इतनी मज़ेदार थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मेरी माउथ वाटरिंग हो रही है। तो ये देखें, ये था मेरा प्लेट, ये मेरी प्लेट थी और ये हस्बैंड की प्लेट थी। तो हम दोनों ने एक जैसा मंगाया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। वो पिक्चर में कुछ और दिख रहा था, यहाँ कुछ और, लेकिन वॉट एवर इट इज़, द फूड वॉज ऑसम। और उसके बाद जो है फिर हम लोग चाय के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड बता रहे थे कि कहवा जो है वो बखलावे के साथ में मिलता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है हर कस्टमर के लिए। तो बस हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। और उसके बाद में जो है ये आ गई थी कहवा और बखलावा। इसकी जो क्रॉकरी है, जस्ट क्रॉकरी पे ध्यान दीजिए। बखलावा भी इतना मज़े का था कि मैं क्या बताऊँ, और कहवा भी बहुत मज़े का था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हस्बैंड से कहा कि हम नेक्स्ट टाइम भी इस रेस्टोरेंट में आएंगे। और इसमें शुगर डालने के लिए था और इसकी क्रॉकरी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये देखें, शाम का टाइम, फिर हम घर आ गए थे और इस टाइम पे देखें 8 बज रहा है और 8 बजे देखें सूरज सर चढ़ के बोल रहा है। बस इसी तरीके से पूरे बच्चों के 2 महीने छुट्टी के इतने आराम से गुजर गए। गर्मियाँ भी थी तो बच्चे थोड़ा सा तंग भी किए हैं और बहुत ज़्यादा तंग किए। ये सभी पेरेंट्स को पता होगा जिनके बच्चे घर में थे, तो एक एक दिन पता चल रहा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग हमारी छोटी सी फैमिली का पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा
और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।